भगवान सच्चिदानंद है, सतचित। चित कहते हैं प्रकाश को। मैया अब चुप रहो मेरी माँ। भगवान चित मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश के रूप में है। क्यों मैया, आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? लाल मैया, आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं आपने, नहीं आपने, नहीं मैया आपने, नहीं आपने, ना आपने, हैं? आपने भगवान को देखा है? ये मैया क्या बोलती तू, देखा है कि नहीं? हाँ कि ना? मैया आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा पीछे वाली मैया? नहीं मैया आपने, नहीं आपने भैया टोपी वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? ना। आप लोगों ने भगवान को देखा है? ना। कुर्सी पे बैठे हमारे दादाजी टोपा लगाए, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? ये इस तरफ वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब बताएंगे। आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? ना। दादाजी मना कर रहे, नहीं देखा। मैयाएं भी मना कर रही है, नहीं देखा। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो मंदिर किसे देखने गए थे मैया? किसे? भगवान को। और अभी तो आप कह रही हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर गई किसके लिए थी? दादाजी मंदिर जाते हो? हाँ कि ना? तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे देख के नहीं आए? भगवान को। तो कौन मिला था वहां? पड़ोसन तो नहीं मिल गई थी? मंदिर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान को देखा? नहीं देखा। तो मंदिर काहे के लिए गए थे? हाँ गए थे टाइम पास। मंदिर मैया आप लोग गई कभी कि नहीं गई हो? किसे देख के नहीं आई? किसे देख के नहीं आई? मंदिर में भगवान है कि नहीं? कण कण में भगवान है कि नहीं? और आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा। झूठी मैया। मंदिर में भगवान है, सब जगह भगवान है। आप कहोगे कि महाराज जी मंदिर में जो भगवान है वो तो मूर्ति है, पत्थर है, कोई भगवान छोड़ी है। ये तो देखो, हिरण्यकश्यपु भी यही तो बोल रहा था, ये तो खंबा है, कहां तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु की नजर होगी तो खंबा ही दिखेगा, पर प्रहलाद की नजर होगी और प्रहलाद का विश्वास होगा तो उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? भगवान अंबे खंबे में नहीं रहते, भगवान कोई मंदिर मंदिर में नहीं रहते। भगवान तो भक्त के विश्वास में रहते हैं। कहां रहते हैं? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में, ना काबा, ना रहता कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास ही नहीं है तो कहां नहीं है? कहीं नहीं। आप लोग पर ठीक कह रहे हो कि भगवान को हमने नहीं देखा। मंदिर तो गए पर भगवान को नहीं देखा, क्योंकि मंदिर में जो बैठा दिखा वो तो पत्थर की मूर्ति थी। यदि विश्वास नहीं है तो पत्थर ही दिखेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, ना मानो तो पानी है, ना मानो तो पत्थर है, ना मानो तो कुछ नहीं है, और मानो तो सब है। मानू, देखो ना माने तो आप हमारी क्या मैया, ना माने तो आप हमारी क्या लगती हो, पर मानू तो आप हमारी माँ लगती हो, आप हमारी बहन लगती हो, आप हमारे भाई लगते हैं। मानो तो आप भाई लगते हैं, मानो तो आप बहन लगती हो, नहीं मानो तो आप कौन लगते हैं हमारे? जब मान लेने से रिश्ते बन जाते हैं,
गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं से तो हमारा कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। हैदराबाद की भी मैया यहां रहती हैं, कोई संबंध नहीं है मेरा, ना मैंने कभी उन्हें देखा था ना उन्होंने कभी मुझे देखा था, खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो माँ जब यहाँ आई, मेरे से कहा कि मेरे अपनों ने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊं, तो उन माओं को फिर मैंने माँ कहा, और केवल माँ कहा नहीं, उस बेटे के रिश्ते को निभा रहा हूं आज तक। यदि मेरा उनसे कोई रिश्ता ना है, फिर भी रखा तो बन गया कि नहीं, और वो मुझे पुत्र की तरह प्यार करती हैं, मैं उन्हें माँ की तरह प्यार करता हूं। यदि रिश्ता ना होने पर भी एक इंसान से रिश्ता बनाया जा सकता है, तो रिश्ता भगवान से भी तो बनाया जा सकता है ना मेरी माँ। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो इनसे हमारा क्या लेना देना। ये तो पत्थर का एक टुकड़ा है, धातु है, अष्ट धातु है, लकड़ी और क्या है। इसलिए भगवान विश्वास का सब्जेक्ट है। प्रहलाद के विश्वास के कारण ही तो खंबे से आए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्या चाहिए? बोलो भगवान को क्या चाहिए? आपका विश्वास और आपका प्रेम। और मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का एक विग्रह है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे आपके माँ की फोटो है कि नहीं? बोलो हाँ। पिता की फोटो है कि नहीं? हाँ। पुत्र की बेटे की फोटो है कि नहीं? बहन की फोटो है कि नहीं? भाई की फोटो है कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ, मोबाइल पे जो आपकी माँ की तस्वीर है, वो तस्वीर जो है ना, माँ का फोटो, वो माँ तो बोलती नहीं है ना, फोटो कहाँ बोलती है। माना कि ये हमारी माँ है, अब ये माँ की फोटो है, अब ये बोलती कहाँ है? खाती भी नहीं है, हंसती भी नहीं है, रोती भी नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन फिर भी जब आप अपने मोबाइल पे अपनी माँ का चित्र देखते हो, तो चित्र देखते ही आपकी माँ याद आ जाती है कि नहीं? हाँ। जैसे माँ को देख, माँ का चित्र देखा है, चित्र तो खाया पिया नहीं, चित्र तो चित्र है ना, वो हंसता ना वो रोता ना वो खाता ना वो सांस लेता, लेकिन उस चित्र को देखते ही तुम्हारी असली माँ तुम्हें याद आ जाती है कि नहीं? यदि तुम्हारी में से किसी की माँ भगवान के घर चली गई और जब माँ का चित्र देखोगे तो माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ जाएगा कि नहीं, कि ये माँ मुझे फोटो, ये जब फोटो खींची होगी तब आप उस फोटो के आसपास थे क्या, वो भी याद आ जाएगा कि ये तो मेरे सामने, ये तो मैंने खींची थी। माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आता है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ के चित्र को देखते ही माँ की याद आ जाती है, ऐसे मंदिर में जो भगवान का विग्रह है वो भगवान का चित्र है। इस चित्र को देख करके उस परमात्मा को याद करना है, इससे उसका कनेक्शन है, जुड़ाव है, इसे देख करके उसकी याद। ये कौन है? अच्छा ये बताओ, जब आप स्कूल गए, एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसे टीचर ने पढ़ाया एलिफेंट, ये देखो ये हाथी है, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये हॉर्स है, सबके बारे में बताया। बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ा हाथी के बारे में, हाथी का चित्र दिखाया मैडम ने, चित्र देखो ऐसा हाथी। और बच्चा जब माँ स्कूल से वापस लाई तो रास्ते में बच्चे को हाथी मिल गया, तो बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ हाथी हाथी हाथी। माँ बोली तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? अरे मैंने इसको देखा था। कहाँ देखा? स्कूल में। अच्छा बताओ, स्कूल में हाथी को देखा था कि हाथी के चित्र को? हाथी को नहीं देखा, हाथी के चित्र को देखा, तो हाथी पहचान गया कि नहीं? ऐसे भगवान के चित्र को देखोगे तो ही तो भगवान को पहचानोगे, वरना कभी वो आपके सामने आकर खड़े होंगे तो क्या पहचानोगे? उनके बारे में जानोगे ना। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, अर्जुन ने जान लिया कि कृष्ण भगवान है, बोलो हाँ। और दुर्योधन नहीं जान पाया, दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण आए, नहीं आए क्या? दुर्योधन के सामने जब कृष्ण आए तो क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पहचानता? जब आपने पढ़ा ही नहीं है ना मेरी माँ, क्या पहचानो? अच्छा ये बताओ, शेंग छोंग छीशन का मतलब क्या हुआ?
पढ़ा है आपने? ये चाइनीज भाषा है, चिंग पोंग, चिंग चोंग चिंग छन। अब आपको चाइना का अखबार में दे दूं, कहूं पढ़ो, एक लाइन पढ़ पाओगे? क्या उसमें कुछ लिखा नहीं है? अखबार में लिखा है, लेकिन जो लिखा है ना वो भाषा आपको नहीं आती। बोलो हाँ। उसी तरह अखबार में तो लिखा है, वो भाषा नहीं आती आपको। उसी तरह मंदिर में तो भगवान है, पहचानने की भाषा नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आ रहा है। प्रहलाद को खंबे में भी पढ़ना आ गया, पढ़ लिया कि ये भगवान है। अर्जुन को पढ़ना आ गया कि ये कृष्ण है। दुर्योधन को पढ़ना, वो तो बोल रहा है कि ये तो नंद का छोरा ग्वाला है, गैया चराने वाला। सारी जिंदगी दुर्योधन ग्वाला समझता रहा, गैया चराने वाला समझता रहा। सारी जिंदगी शिशुपाल गाली देता रहा। कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए, तो आज 5000 साल बाद कितने लोग समझ पाएंगे? उनके जमाने में लोग उन्हें उनके मुंह पर गालियां देते थे, शिशुपाल जैसे लोग। जरूरी थोड़ी है कि भगवान को सब समझ लेंगे। भगवान को वही जान पाते हैं, वही समझ पाते। आप लोग कह रहे हैं मंदिर में भगवान नहीं है, पत्थर है। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं जानोगे तो पत्थर ही दिखेगा। आप लोग गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। आपको जो दिख रहा है वो आप कह रहे हैं, और पत्थर ही दिखता है। वो तो भाव है तो भगवान दिखते हैं, बिना भाव के पत्थर ही है। क्यों? भाव है। सारे मर्द एक से हैं, सारी स्त्रियां एक सी हैं, परंतु इन सारे मर्दों में जब आपका पिता दिख जाएगा ना तो भाव अलग होगा। इन सारे मर्दों में जब आपका पति दिख जाएगा तो भाव अलग होगा। वो भाव से ही तो पहचान पड़ती है कि अच्छा ये बताओ, एक पति पत्नी खड़े हैं सड़क में, हम दूर खड़े हैं, उनके हाव भाव से ही तो पता चल सकता है ना कि इनका रिश्ता क्या हो सकता है। सच बताओ, हाव भाव से पता चल सकता है ना किसका रिश्ता इसके साथ क्या हो सकता है। अभी मुझे पता नहीं कि आपका इनसे रिश्ता क्या है, लेकिन बहुत देर तक मैं आपको देखता रहूं दोनों के हाव भाव को, तो हाव भाव से पता चल जाएगा ना कि इनका रिश्ता क्या होना चाहिए। बाप बेटी खड़े हैं तो वो दिख जाएगा कि बाप बेटी है। पति पत्नी होंगे तो वो दिख जाएगा कि ये। क्यों जी, मैं सही बोल रहा हूं गलत है? सामने वाले के हाव भाव से रिश्ते का पता लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बस बिना भाव के सामान्य रिश्ते नहीं पहचान सकते, तो बिना भाव के भक्त भगवान का रिश्ता कैसे पकड़ में आएगा? यहां भी तो वही भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, पर भाव से भजले मुझे तो अब से बेड़ा। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर है। अब बताओ, भगवान देखे कि नहीं हैं? देखे तो हो, पहचान नहीं पाए। दुर्योधन ने देखा तो है, पहचाना नहीं। शिशुपाल ने भी देखा पर पहचाना। रावण ने भी देखा पर देख के क्या बोल रहा है? गाली दे रहा है, अरे तू तो वनवासी है, तेरे तो बाप ने निकाल दिया घर से, ये बोल रहा रावण। और उसी लंका में चक्की काटा खाने वाला लंका की विभीषण पहचान गया। बोलो हाँ। लंका में रहने वाला रावण ना पहचान पाया राम को, पर लंका की रोटी खाने वाला विभीषण पहचान गया राम को। सच बताएं तो राम को वही पहचान सकता है, कृष्ण को वही जान सकता है जिसे स्वयं प्रभु जनाना चाहें। वो चाहे तो आप जान लो, वो नहीं चाहे तो बड़े बड़े रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर इतना बड़ा ज्ञानी भी तो ना जान पाया ना मेरी माँ। और शबरी तो अनपढ़ थी, लेकिन शबरी राम को जान गई कि नहीं? शबरी और रावण दोनों में विद्वान कौन है? उत्तर आंसर दो मेरी मां। दोनों में ज्ञानी कौन है? दोनों में ज्ञानी रावण है। रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी है पहचान नहीं पाया। वो शबरी बिल्कुल अनपढ़ है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ाई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी जब आई सुनना तो शबरी बोली कौन हो? राम ने खुद बताया, मां मैं राम हूं। सोचो, यदि प्रेम सबरी जैसा है तो राम खुद तुम्हारे द्वार पर आके परिचय देंगे कि मैं आ गया, मैं ही हूं भगवान। और यदि घमंड है तो ज्ञानी रावण के लंका में गए राम,
पर द्वार पे आए भगवान को पहचान ना पाया। जिनकी सेवा करनी थी, जिनके पांव धो के पीना था, उन राम से लड़ने लगा रावण। जिन राम के चरणामृत लेके अपने को कृतार्थ करना चाहिए था, उन राम के आगे रावण धनुष बाण लेकर के आ गया। लड़ो, तुम्हारी पत्नी मैंने चुरा ली है। क्यों मेरी मां? ज्ञानी यदि समझ पाता तो रावण ना समझ लेता। इसका मतलब है कि भगवान प्रेम की भाषा जानते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान हासिल नहीं करना है, ज्ञानी बनो, पर ज्ञान का घमंड ना हो। ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबा लेना, तब वो ज्ञान भी वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। वरना कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं सिवाय घमंड के। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि अभिमान आ जाए तो। बोलो हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, है ना? विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि प्रेम ना हो, क्योंकि घमंड आ जाता है कि जी मैं ज्ञानी हूं, लड़ो। गलत आदमी के पास पैसा आ जाए तो पैसा अभिमान का कारण बन जाता है, लोग लड़ने लग जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान सच्चिदानंद आनंद के सागर हैं भगवान। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान जो हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही घर परिवार से माया मोह छोड़ करके निकल पड़े। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक सारा संसार पकड़ने के लिए है आपको। सच बताना, सांसें छूटते ही कौन पकड़ेगा आपको? कौन मेरी मां? सांस है तो सब है, सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे। मेरी मां, आपकी सांसें कितने दिन और हैं? नहीं, आपको पता नहीं है? आओ हम आपको बताते हैं। निकालो अपना मोबाइल, कैलकुलेटर निकाल लो। नहीं लाए? चलो मैं हिसाब देता हूं आपको। आप 100 साल की उम्र यदि लेकर आए हैं, मोटा मोटा हिसाब के लिए, तो 100 साल में भैया जरा मोबाइल निकाल लो, हिसाब कर लो। मैं जैसा बोल रहा हूं हिसाब करो। चलो 365 गुणित 100 करो। 365 गुणित 100 करो, कितना निकला? 36,500। इतना ही आया? 36,500 आया। यदि आप 100 साल जियोगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 300। तो 365 गुणित 100 करोगे, 100 साल का दिन निकालोगे तो 36,500 दिन आएगा। मतलब आपके पास टोटल 36,500 दिन है यदि आप 100 साल जिए तो। और यदि आप 70 जिए तो उसमें हिसाब लगा लो। अब 36,500 दिन में से आप लोगों के कितने दिन चले गए? भैया कितने साल की हो?
22, ये पीछे वाली में गुलाबी 55, 55, 55 गुणित ले बेटा लगाओ, 55 गुणित 365 करो, 55 गुणित 365 कितना आया? 20,000, 20,000 है 25,000, 75, 20,075, 20,000 दिन गए मैया आपके, 20,075 दिन गए। आज का सूर्यास्त होते ही एक दिन और, क्यों? हाँ या ना? ये मैया के 20,000 दिन मैया गए। अब बताओ इन 20,000 दिनों को गवा के पाई क्या हो? कुछ नहीं पाई, बाल और सफेद कर लिए। क्या पाया मेरी माँ, आप ही बताओ। आपको लगता है पा लिया, पा लिया, नहीं, खोया ज्यादा है। लड़कपन खोया है, जवानी खोई है। पाया क्या? वही तो पाया है तुमने जो सब पा रहे हैं। शादी वादी कर ली, बच्चे पा लिए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पा रहे हैं, बिल्ली भी पा रही है। नहीं पा रही है क्या? सुअर नहीं पा रहे हैं बच्चे? एक बार में 12-12। यदि बच्चे ही पाना आप सार्थक समझते हो जीवन को, पैसे को पाना ही सार्थक समझते हो जीवन को, तो ये आपकी गलतफहमी है। पैसा तो वैश्याएं भी कमा लेती हैं शरीर को बेचकर। बोलो हाँ। ये जीवन जो है ना, जा रहा है। रेत को मुट्ठी पे दबाओ, जैसे रेत मुट्ठी से सरक जाती है, खिसक जाती है, ऐसे ये जिंदगी आपकी मुट्ठी से खिसक रही है। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली गई। गया ये लड़कपन, गया ये लड़कपन, जवानी भी गई है, बुढ़ापा भी देखो जाए धीरे धीरे। लड़कपन भी धीरे से निकल गया, जवानी भी चला जा रहा है, बुढ़ापा धीरे, सब चला गया। आपको लगा मिला, मिला क्या मिला? इसलिए मेरी माँ, मेरे पास तो एक एक दिन का हिसाब है। आप लोग हिसाब किताब करती नहीं हो, हिसाब किताब की कच्ची हो मेरी माँ। अब पक्की हो जाओ। रोज देखा करो कितने गए, कितना। अब जो बचा है, जो गया जाने दो, जो गया जाने, जो बचा है उस समय को भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। जो जीवन बचा है वो भगवान के नाम। अब हर सांस किसके नाम? हाँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, और ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने जन्म लेते ही चित्त को भगवान में लगाया, ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमन। ये भागवत जी की कथा है। अब भागवत जी की कथा सुनो। ये सारी बातें कथा का ही एक हिस्सा है, लेकिन अब एक बात विशेष है। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, और संतों के बीच में सूत जी आए। सबने खड़े होकर स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी ने कहा, सूत जी को आसन दी। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, कथा सुनाइए महाराज, ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत,
साधनम तत्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या मिलता है मेरी माँ? भगवान की प्राप्ति। भगवान को पाना है तो कथा ही है। अब तो सूत जी महाराज बोले, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को। परीक्षित जी को सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? भागवत। कि तभी क्या हुआ, देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर बोले कि ये कलश ले लो, ये कलश ले लो, और ये राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अदला बदली। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता। ये कथा आप हमें सुनाइए। थोड़ा इन बच्चों को पकड़ के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी से कथा को सुनना है बिना डिस्टर्ब किए। तो एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर के देवराज इंद्र आए। किसके पास आए? परीक्षित जी। परीक्षित जी से क्या कहा कि आप स्वर्ग का अमृत पी के अमर हो जाइए, क्योंकि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी से कहा कि पियोगे? परीक्षित जी ने मना कर दिया, ना, मुझे अमृत नहीं पीना। स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत की कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत की जरूरत नहीं है। सोचिए, ये कथा वह अमृत है जो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते हैं स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पियोगे तो भगवान मिल जाएंगे। परीक्षित जी को कौन मिला? किससे मिले? भागवत से। इसलिए भागवत का अमृत बड़ा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये कथा अमृत है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सुन रहे हो तो ये कथा किसके जैसी लग रही है आपको? जब आप कथा सुनते हो, कथा अच्छी लग रही है? जो बात हम कह रहे हैं अच्छा लग रहा है सुनने में? जो हम कह रहे हैं वही, ये भगवान की चर्चा ही है, कथा है। कथा सुनने में कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि कानों से अमृत प्रवेश कर रहा है। यही अमृत है। कथा से कितनों की जिंदगी बदल गई। अरे कथा का अमृत, कथा की ताकत देखिए ना, कि आप सब लोग अपना सब जगह से मन हटाकर इतने दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं केवल कथा सुनने के लिए। ये कथा ही तो है जो आपको इतने लोगों को बांध के रखती है। घंटों हो गए लोग चुपचाप बैठे केवल सुन रहे हैं। आजकल तो बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं? कथा। कथा क्या है? अमृत। कथा क्या है? अमृत है। वह अमृत है जो आपके जीवन को अमरता से भर देती है। मीराबाई ने, आज दुनिया मीराबाई को जानती है, तो मीराबाई भी तो एक प्रकार से अमर ही है ना? तो अब बताओ, मीराबाई को अमर किसने बनाया? मीराबाई भी कथा सुनती थी। जब भी कोई साधु संत आए तो कथा सुनने जाए, उनकी सास कहे कि तूने तो नाम खराब कर दिया, कथा सुनती और बाद में भगवान के कीर्तन में नाचती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो कथा सुनती, वो तो गली गली हरि गुण, वो तो हरि गुण गाती है, भगवान का गुणगान गाती है। तो कथा ने मीरा को अमृत अमर कर दिया। तुलसीदास जी ने पहले क्या किया? कथा श्री अपने गुरुजी से उन्होंने कथा सुनी। जितने भी साधु संतों के बारे में आपने देखा सुना, उन्होंने पहले सत्संग किया है। ये दास अनिरुद्ध हमने भी पहले, अभी भी हम लोग रोज सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तब सुनाते हैं। संतों की वाणी, शास्त्रों में लिखा क्या है? पढ़ना, सुनना, और उस सुने और पढ़ी बातों पर चलना। सुनना, पढ़ना और उस धर्म के मार्ग पर चलना। यदि हम बताएं कुछ और चले ही ना उस पर, तो फिर हमारे बताने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए दास अनिरुद्ध जो बताता है, उस बताए हुए ज्ञान पर, उस बताए हुए रास्ते पर स्वयं चलता है, फिर आपसे कहता है कि आप भी चलो। है ना मेरी मां?
गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा होगा हजारों भक्त भोजन करते हैं, कोई भी आए सबको भरपेट भोजन। पहले गौरी गोपाल में सब भोजन करते हैं, फिर हम आपसे कहते हैं कि भाई यहाँ तो ये दान हो रहा है, अन्नदान, आप भी थोड़ा सा दान कर सकते हो तो कर लो। तो हम बाद में आपको कहते हैं कि आप करो, पहले तो यहाँ हो ही रहा है, आप नहीं करोगे तो भी यहाँ हो ही रहा है। तो पहले हम स्वयं कर रहे हैं, फिर आपसे निवेदन बाद में कर रहे हैं। तो ये अन्न क्षेत्र है, अन्नदान धरती का सबसे बड़ा दान है, जीवन में कर सकते हो कर लीजिएगा। अच्छा मेरी माँ, अब सुनो, राजा परीक्षित जी को कहा कि स्वर्ग का अमृत ले लो, नहीं, भागवत सुनी, तराजू बांधी सत्यलोक में भागवत जी को पलड़े पे रखा, स्वर्ग के सुखों को रखा। भागवत जी स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ है, ऐसी भागवत जी को बारंबार प्रणाम। अब देखो, एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण, अच्छा नारद जी को आपने देखा होगा भ्रमण करते रहते हैं, सबसे ज्यादा घूमता कौन है? तो संसार में क्या चल रहा है नारद जी को पूरी अपडेट है। नारद जी संसार का भ्रमण कर रहे हैं। अहम तु पृथ्वीम यातो यात्वा सर्वोद्यमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी सारे तीर्थों का क्या करते हैं मेरी माँ, पीछे वाली मैया? नारद जी सारे तीर्थों में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। एक दिन नारद जी पुष्कर गए, प्रयाग, काशी, गोदावरी, पर ना पश्यम पुत्र मित शर्मा, शांति कहीं नहीं। तब नारद जी बोले क्या करूं? क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाः कूटभाषिण। आज के जमाने में लोग क्या क्या कर रहे हैं ये नारद जी ने तब बता दिया था। भागवत जी में लिखा है कि आज कल लोग क्या कर रहे हैं, ये तब बताया आज के हजारों साल पहले। क्या बताया? सत्यम नास्ति, इस कलयुग में क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं है? सत्य नहीं। सच बोलने वाले लोग कम बचे हैं। नहीं है का मतलब है कम मात्रा में। सत्यम नास्ति, सच बोलने वाले ज्यादा हैं कि कम है? जोर से, सच बोलने वाले आप लोग बोलते हो? झूठ ही झूठ चलता है, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं सच को, है सच झूठ दोनों पूरा प्योर सच नहीं चलता। क्यों मैया, आप झूठ बोलती हो कि सच? मैया सच बोलती हो कि झूठ है? क्या बोलती हो मेरी माँ? हाँ मैया जी, झूठ बोलने जा रही हो कि सच? हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तो आप लोग क्या ना बोलो? सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति, सच मानो कलयुग में ना के बराबर। तपा, तप भी नहीं, कोई तपस्वी नहीं बनना चाहता, तप नहीं करता, त्याग नहीं करता। आजकल व्यक्ति तनिक त्याग नहीं कर सकता। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता भी कम बची है। क्या कम बची? पवित्रता। पवित्रता, आप लोग पवित्र रहते हैं कि अपवित्र रहते हैं?
चलो बताओ, पवित्र कौन, अपवित्र कौन? कौन पवित्र, कौन अपवित्र है? शास्त्रों में कहा गया है पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। कैसी पवित्रता? जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद आप लोग शुद्धि के लिए क्या करते हो? हैं? क्यों भैया छोरा, लघुशंका जाने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो? जरा चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे, बताओ क्या करते हो लघुशंका के बाद शुद्धि के लिए? हाथ धोते हो गया? सही बताओ, पांव धुलते हो? खाओ मां कसम के धुलते हो? हाथ धुलना, पांव धुलना और 4 कुल्ला करना, ये शुद्धि तब बनेगी लघुशंका के बाद। ये सबके लिए है, स्त्री पुरुष। लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब लघुशंका से शुद्धि। और शौच करने के बाद शुद्धि कैसे होती है? शौच करने के बाद टोपी वाले भैया बताएंगे, शौच करने के बाद शुद्धि के लिए क्या करते हो भैया बताओ? छोरी को बिठा दो और बता दो, बताओ शौच के बाद शुद्धि के लिए क्या करना होता है? हाथ धुलना, पांव धुलना, मुंह धुल लेना। अच्छा शोध करते हैं क्या? नई रिसर्च, मुंह धुल लो। शौच के बाद स्नान करना चाहिए। जो कपड़ा पहन के शौच करने गए हो वो गीले करो, और पूरे नहा चुके हो तो अर्ध स्नान करो। आधा शरीर, नाभि जो होती है हमारा शरीर, नाभि सेंटर होती है। शरीर का केंद्र क्या है? नाभि। नाभि से नीचे की ओर पूरा शरीर गीला करो, तब जाके शुद्धि होती है। हो सके तो पूरा नहा लो, नहीं तो अर्ध स्नान करो, तब शौच के बाद शुद्धि होती है। अब आजकल के लोग शौच करने के बाद नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। अशुद्धि से कहते हैं जैसे राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने से पहले भोग लगाना चाहिए अन्न का, भोजन का, और वही खाओ जिसका भोग लगे। आप लोग मांस तो नहीं खाते, तो वही खाओ जिसका भोग लगे। भोग लगाकर खाओ, तुम ही निवेदित भोजन करही। पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो जैसा खाए अन्न, यदि भोग लगा के खाओगे अन्न तो होगा शुद्ध मन, नहीं तो फिर मन बिगड़ता। लोग बिगड़ रहे आजकल। मन क्यों भटक रहा है? मन जा रहा है पड़ोसन में, पड़ोसियों में, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। क्यों रह रहा है चांद का टुकड़ा? क्योंकि गलत अन्न खा गए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो दिख रहा है वो चांद का टुकड़ा ही दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चांद का टुकड़ा है। बुद्धि हो गई भ्रष्ट। अब बताओ, किसी को भी देखना गलत नजर से सही है कि गलत है? और आजकल यही बॉलीवुड सिखाती है ना, कि चांद का टुकड़ा देखो। गलत नजर से सिया मां को देखा। रावण ने सीता मां के साथ कुछ अपमानजनक हरकत की नहीं थी, केवल वो लेकर आया, लंका में रख दिया। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की सीता मैया के साथ। बोलो हाँ, रावण ने कोई जोर जबरदस्ती की? बाद में अग्नि परीक्षा देके मां ने साबित कर दिया कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन गलत नजर से देखा। वो केवल देखा तो रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब रावण जैसे धनवान का, रावण जैसे ज्ञानी का पराई औरत को देखने से सर्वनाश हो गया, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? है? इसलिए पर नारी को कैसे देखना है, ये दृष्टि हमारे शास्त्र देते। देखो, देखना है पर कैसे? चलो बताओ, पराई स्त्री पराई पुरुष को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ।
भैया मूछों वाले बताएंगे हमारे। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट नहीं, पराई स्त्री को कैसे देखें? कैसी? प्रेम से। इसी प्रेम के चक्कर में तो इलू इलू चल रहा है। सुनो, पराई स्त्री को कैसे, सुनो, ये तो केवल आनंद के लिए है, आप लोग सुनना है। दादा ये भैया बताएंगे कैसे देखें पराई स्त्री को। बता टोपी वाले, सुनो, पर पीछे वाली मैया भैया बताएंगे, वो सबसे पीछे बैठे हैं, कैसे देखें पराई स्त्री को। बड़ी है तो मां, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन, छोटी है तो, ये दृष्टि। उन्होंने ठीक कहा कि प्रेम से, मां को देखो तो मां के प्रेम से, बहन को देखो तो बहन के प्रेम से, और बेटी को देखो तो बेटी के प्रेम से। ठीक बात है। तो तीनों को देखने का नजरिया ये नहीं कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा मैया, पुरुष को देखने का नजरिया क्या है, आप बताओ। पुरुष को कैसे देखा जाता है? बहन, बड़ा है तो पिता के तुल्य है, बराबर है तो बराबरी का है तो भाई है, छोटा है तो पुत्र की तुल्य है। इस सोचिए, रावण इतना ज्ञानी था, लेकिन पराई औरत को मां की तरह देखना था, बहन की तरह देखना था, बेटी की तरह देखना था, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी इतनी सी बात ना समझ पाया, और नहीं समझ पाया तो आज तक पुतले जलते हैं उसके। इसलिए आप लोग समझ जाइए, स्त्री भी संभले और पुरुष भी संभले, क्योंकि रावण की एक बहन भी थी, क्या नाम था? हाँ, वो भी ऐसे ही थी, झूठी, शादीशुदा थी और बोलती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूप न खा, कहती है राम जी ब्याह कर लो। अब बताओ, पराये आदमी पे डोरे डाल रही है। इसलिए इसकी नाक कट गई। मैया, पुरुष का पुतला जलता है, स्त्री की नाक यदि चरित्र से भटक जाए तो नाक ही चली गई। नाक मतलब इज्जत। जो भाग जाती हैं अपने पति को ड्रम रम में पैक करके, उनकी कोई इज्जत थोड़ी रहती है। अब सारी जिंदगी क्या उनकी इज्जत करेगा समाज? बोलो मेरी मां। आपकी इज्जत तब तक है जब तक आप चरित्रवान हैं, जब तक आप अपने पति में और अपनी पत्नी में स्थित हैं। यदि आप पत्नी के अतिरिक्त किसी और को देखे, पत्नी आप पति के अतिरिक्त किसी और पर दृष्टि गई, तो सभ्य समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। असभ्य लोग ही आपका सम्मान, क्योंकि जो असभ्य होंगे स्वयं, फिर वो आपकी टीम बन जाएगी। तू भी वैसे ही, मैं भी ऐसे ही, चल ठीक है। समाज में अब क्लबों में भी तो लोग जा रहे हैं, औरतों के संग कंधे पे हाथ रख के पूरी रात डिस्को मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो ये कोई सभ्य समाज के लोग थोड़ी होते हैं, वहां कोई इज्जतदार लोग नहीं होते। इज्जतदार सम्माननीय व्यक्ति जो समाज में मर्यादित हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, वो किसी पराई स्त्री के कंधे पे हाथ रख के ऐसे घोड़ों की तरह उछल कूद नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप लोग? समाज दो तरह का, एक सभ्य समाज, एक असभ्य समाज। समाज दो हिस्सों में बटा है, एक राम के पक्ष वाला समाज, एक रावण के पक्ष वाला समाज। रावण का विचार कहता है कोई भी स्त्री मिले छुरा दो, और राम का विचार कहता है कि नहीं, कोई भी स्त्री दिखे तो उसे मां, बहन, पुत्री की दृष्टि से देखना। रावण की बहन तो ऑफर लेकर आई, लेकिन राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो आज भी समाज में रावण की विचारधारा आज भी जीवित है और राम की विचारधारा आज भी जीवित है। अब आप बताइए कि क्लबों में जाने वाले लोग, पराये पुरुष, पराई स्त्रियों के संग नाचने वाले लोग किस विचारधारा के हैं? राम विचारधारा के रावण विचारधारा? इसलिए रावण विचारधारा के लोगों को राम की विचारधारा पसंद नहीं आती। इसलिए जब हम कोई सही बात कहते हैं तो गलत विचारधारा के लोग हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि विचारधारा अंतर हो गई ना। वो उनकी विचारधारा, उन्हें आजादी चाहिए कि हम कुछ भी करें, आप कोई मत बोलिए। पर नहीं, इस राष्ट्र में मर्यादा में रहने वाले लोग आपको आजादी नहीं दे सकते कि आप कुछ भी करें।
मर्यादा में रहने वाले लोग मर्यादा में रहने की ही बात कहेंगे। बोलो हाँ। भले कोई मनमाना करके चला जाए तो चला जाए, हम आपको समझा सकते हैं कि बेटा मर्यादा में रहो, लेकिन आप जाओ क्लबों में जाके नाचो तो हम वहां हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, हम वहां नहीं आएंगे आपको रोकने, वहां तो आप नाचो कूदो जो मन करे करो। कल मेरे पास एक माँ आई, कल की ही बात है, एक माँ आई और रोने लग गई। वो माँ जो जैसे रो रही थी ना, वो किस दर्द से गुजर रही थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो माँ की दो बेटियां हैं, दो में से एक बेटी जो छोटी वाली है, वो बेटी के बारे में माँ ने बताया कि महाराज जी मेरी बेटी ने मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपके पास आई हूं अंतिम बार, अब मैं कभी आऊंगी नहीं आऊंगी, जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने उनको समझाया, आत्महत्या करने के लिए तो मैंने उनको रोक ही दिया, गाइड किया, समझाया। बेटी ने ऐसा क्या किया कि एक माँ आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। सुनो क्या किया, कल की घटना है ये, किसी अखबार में नहीं छपी, क्योंकि हर चीज अखबार में नहीं होती। एक माँ मेरे पास आई, बोलने लगी महाराज मेरी बेटी गेम खेलने लग गई थी, ऑनलाइन गेम, कोई फायर करके गेम होता है, फ्री फायर, फ्री फायर। सोचिए गेम नहीं है साहब, क्या है मैं भी बताऊंगा। वो लड़की एक फ्री फायर गेम खेलती और उस गेम में उसकी एक लड़के से दोस्ती, उसमें क्या है ऑनलाइन चलता है तो दोस्ती हो जाती है। अब सोचिए आप कमरे में बैठे हैं और गेम खेलते खेलते आपकी ऑनलाइन किसी लड़के से दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती क्या हुई कि गेम के बाद उनका कांटेक्ट नंबर शेयर हो गया एक दूसरे लड़का लड़की ने, और वो जो लड़का उसके संग था वो बांग्लादेश का था। अब गेम में तो पता नहीं चलता कि कौन क्या है कहां का, बांग्लादेश का लड़का था। उस लड़की को फंसा लिया, 19 साल की थी, ठीक क्या है अभी भी है। 19 साल की लड़की को उसने गेम में ऐसा फंसाया कि उसने नंबर ले लिया, दे दिया, और आखिरी में वो लड़की को उसने ऐसे बरगलाया, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना लव जिहाद। आजकल गेम के द्वारा भी लव जिहाद हो रहे हैं। कहां तक बचोगे, कितना बचोगे? अपराधी तो बिल्कुल और एक कदम आगे है। वो लड़की उस मुसलमान के साथ, सोचिए कहां, बांग्लादेशी, उसको उससे हो गया प्यार और दोनों भाग गए। अब वो लड़की भाग गई, अब वो मां तड़प रही है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। बोली कि मां मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। मैं पकौड़े बना रही थी उसके लिए और बेटी उसी समय भाग गई, चली गई। महाराज मैंने क्या गुनाह किया, अपनी बेटी को मैंने मजदूरी करके पाला, पढ़ाया, जो पढ़ना चाहती वो मैंने पढ़ाया। अभी 19 साल की हुई, उसकी सारी फीस सारा पैसा मैं काम करके लाती, घरों में बर्तन धोती, और मेरी बेटी ने, सोचिए मेरा बलिदान जो बेटी के लिए था कि उसको पढ़ाऊंगी, योग्य बनाऊंगी। एक बेटी ही है, बेटा नहीं है। उस बेटी ने, उसने कहा कि कोई हिंदू से भी ब्याह करती तो चलो समझ में आता, लेकिन ये मुसलमानों के संग भाग गई। वो भाग नहीं गई, उस 19 साल की लड़की क्या है, उसको आजकल ना लव जिहादियों को पूरी कोचिंग दी जाती है कि तुम्हें कैसे लड़कियों को फंसाना है, और वो फंसाते हैं पूरे अपने अनुभव से। और ये लड़की तो अभी 19 साल की, इसी कुछ समझ लो। अब बताइए समाज में इस तरह की गतिविधि चल रही है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, वो बच्चे आखिरी में यदि माँ बाप के छाती पे खंजर मार देंगे, जब अपने ही गद्दारी कर देंगे, धोखा दे देंगे, तो लोग भरोसा किस पर करेंगे? इसलिए मेरी माँ, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि अपने आप को इतना संस्कारवान बनाइए, बेटी को, बेटे को इतना संस्कार तो कम से कम दीजिए कि किसी की बातों में 19 साल से मां ना समझा पाई और वो 2 महीने में लड़का समझा के ले गया। बताओ क्या समझा दिया होगा उसने 2 महीने में, और 19 साल में मां क्या ना समझाई होगी। अब वो मां रो रही है, कहां जाए, किसको कहें, क्या कहे, दुनिया से कहेगी, लोग हंसेंगे कि लो तुम्हारी तो बेटी भाग गई। आज उसकी बेटी भागी है, कल आपकी बेटी भागेगी, इनकी भागेगी, हम सबकी बेटियां। यदि संस्कार ना दोगे, इस लव जिहाद को ना रोकोगे, ऐसे गेमों को ना रोकोगे,
तो सबके घर में ये हादसे होंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा मोबाइल, जरूरत से ज्यादा गेम, जरूरत से ज्यादा व्यर्थ की बातें। इसलिए कहता हूं बच्चों को पर्सनल टाइम दीजिए, आप बच्चों को समय दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बात कीजिए, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा जानो समझो। आपकी दौलत आपके बच्चे ही हैं, पैसा कमाए हो पर बच्चे निकल गए हाथ से, संस्कार हीन हो गए, तो करोगे क्या उस दौलत का? इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ। आज के युग में योग्यता, संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो आप सबसे गरीब माता पिता हैं, और आपके बच्चे संस्कारवान हैं तो आप सबसे अमीर माता पिता हैं। यही दौलत है मेरे हिसाब से। कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, सही संस्कार ही दौलत है। सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता, शुद्धि, खान पान का थोड़ा ख्याल अच्छा रखा करो। बच्चों पे थोड़ी सी नजर रखा करो। बेटियों को, बेटों को भी मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कल आप भी तो, चलो आप भाग गई, चलो भाग गई, कल आप भी मां बनोगी, आपकी भी बेटी होगी, कल वो बेटी आपको धोखा देके भाग जाए तो क्या होगा? कहते ना कि सोना भी पिटता है और लोहा भी पिटता है। लोहार के घर लोहा पिटता है, सुनार के घर दोनों की पिटाई होती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, यार पिटता तो मैं भी हूं, पिटता तो तू भी है, तू चिल्लाता बहुत है। लोहा पिटता है तो आवाज आती है ना, धम धम धम। और सुनार के घर कब सोना पिट जाता है बगल वाले को खबर नहीं लगती। तब सोने ने कहा, लोहा पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, यार तू चिल्लाता बहुत। तब लोहे ने कहा कि भैया सोना, तू भी पिटता है मैं भी पिटता हूं, फर्क इतना है कि तू सोना है और तुझे पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लोहे की है। तुझे पीट रहा है दूसरी जात का, लेकिन मैं लोहा हूं और लोहे को मेरा अपना लोहा ही, हथौड़ा भी लोहे का, मेरा अपना जब मारता है तो दर्द ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है। इसलिए मैं चीखता ज्यादा हूं, चिल्लाता ज्यादा हूं। मैया, कोई दूसरा आपको धोखा देना, कोई दूसरा आपके साथ गद्दारी करे तो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होता, चलो दूसरा है। पर जब अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जिन बच्चों को आपने पाला, जिन बच्चों के लिए आपने सपने देखे, जब वो बच्चे आपको धोखा देते हैं, अपने धोखा देते हैं, तब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास नहीं होता कि अपनों ने। जरा मुझे आप बताइए, ये धरती किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है, धर्म पर टिकी है मेरी मां। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुरा लिया। राम के आगे भी सूप न खाई थी। यदि राम भी सूप न खा को रख लेते, चल आजा, तो पृथ्वी टिकी रहती। रावण जैसों के कारण ये धरती नहीं टिकी है, ये धरती राम जैसों के कारण टिकी है। कि आज भी इस धरती पे राम जैसे लोग हैं, जो पराई स्त्री खुद कह रही है कि मैं रहूं आपके संग, लेकिन राम कहते नहीं, मेरी पत्नी है तो पराई को देखना पाप है। इसलिए दुनिया बेईमानी करे तो करे, दुनिया गलत चले तो चले, पर ये धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं टिकी, आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है। यदि आप भी अपना धर्म सत्य छोड़ देंगे तो ये धरती कहां जाएगी? माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है, उस एक के बल पर यह धरती टिकी। इसलिए आपका नाम उस एक में होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए तो जाए, मैं जाऊं तो जाऊं साहब, पर धर्म ना जाए। मैं रहूं ना रहूं, पर धर्म रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, सनातन रहना चाहिए। और सनातन तब रहेगा, देखो ना छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र छावा, इन लोगों ने अपने आप को, छावा के शरीर को नोच डाला अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अब बताइए क्या उन्होंने धर्म छोड़ा? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, क्या उनके छोटे छोटे बच्चों ने धर्म छोड़ा? बोलो नहीं। आपके पूर्वज मर गए किसके लिए? कि साहब
मुगलों ने तलवारें रखी थी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में। मुगलों ने तलवारें रखी तुम्हारे पूर्वजों की गर्दनों में और क्या कहा कि छोड़ दो सनातन धर्म को, अपना लो। जिन्होंने अपना लिया वो मुसलमान हो गए, जो नहीं अपनाए उन्हीं के बल पर आज सनातन जीवित है, जिंदा है। तलवारें गर्दनों पे रखी हैं, कट गई गर्दनें, बह गया रक्त, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी मां, इन बेटियों को, आप इन बेटों को कि जो गर्दनें कटवा के भी धर्म नहीं छोड़े, तो आज मैं उस बेटी से सवाल करूं जो किसी मुसलमान लड़के के संग भाग गई अपनी मां को धोखा देकर, कि बेटा क्या तुमने धर्म किया अपनी मां के साथ? क्या ये धर्म था? मां बोली कि महाराज मेरे को बताती, यदि कोई हिंदू होता तो मैं करा देते ही विवाह, पर वो बांग्लादेश चली गई। अब कहां जाऊं मैं उसे ढूंढने बांग्लादेश? और वो उस लड़की के साथ ब्याह थोड़ी करेगा, उसे उसकी जवानी का स्वाद लेकर के बाद में बाजार में बेच देगा, डाल देगा कोठों में कि जाओ। ये प्यार के नाम पे फंसाई गई लड़कियों का क्या होता है? यही तो होता लव जिहाद में, जो गई सो 2-5 लाख में बेच दी जाती हैं बाजारों में। वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है? और प्यार भी हुआ तो देखो, कोई, हम हमेशा आपसे कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो मेरी मां, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपके पास जवानी है, सामने वाले को जवानी का सुख लेना है, मिलते हैं जवानी का सुख लेते हैं। चिंगम है, मुंह पे रखते हैं, मीठी मीठी लगती है, चबाते हैं, चबाने के बाद जब स्वाद उतर जाता है तो हर व्यक्ति चिंगम को क्या करता है? थूक देता है। ऐसे ही लोग तुम्हारा स्वाद लेके तुम्हें भी थूक देंगे। लव जिहाद, जिन लड़कियों के साथ लव जिहाद में फंसती हैं, क्या हो रहा है? यही होता है। कितनी लड़कियों ने बाद में वीडियो बना के सचेत किया कि बहनों मैं तो फंस गई लव जिहाद, मेरे साथ क्या हुआ। कई लड़कियों ने अपनी दास्तां बताई, लेकिन नहीं समझ में आती बातें। इसलिए सबसे बड़ा पाप है अपने रिश्तों को के साथ गद्दारी करना, दगा करना, धोखा देना। नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन आया, एक कन्या उदास बैठी, 2 बूढ़े इस तरफ उस तरफ सो रहे। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? कन्या ने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले जब से कलयुग आया, भक्ति महारानी ने कहा परेशान हो। हाँ? क्या है मैया? जाओ देखो क्या है। तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि भागवत सुनो। नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब भागवत सुनी तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी सनकादियों ने जब भागवत सुनाई तो प्रकट हो गई। कहा बैठूं? बोले जाओ भक्तों के मन मंदिर में हृदय में जाकर बैठ जाओ। भागवत सुनकर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर, भागवत से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। नारद जी ने कहा महाराज क्या पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ। एक पंडित जी थे, देखो भागवत जी की एक कथा है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। कोई संतान नहीं थी उनकी। बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप मैया, बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया।
अब नारद जी कह रहे हैं कि क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर सकता है? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई तरह। हाँ, एक पंडित जी थे, सुनो। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी थे। पत्नी बड़ी अच्छी थी। आत्मदेव जी बड़ी पूजा पाठ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी पूजा की कि बेटा हो बेटी हो। अच्छा एक बात बताओ, बेटा हो बेटी हो ये अच्छी बात है कि हो, पर यदि किसी के बेटा ना हो बेटी ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? किसी को बेटी बेटा ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और जिसके बेटा बेटी हो वो क्या करे? जिसके बेटा बेटी है वो भी भगवान की भक्ति करे, और जिसके बेटा बेटी नहीं है वो भी भगवान की भक्ति करे, क्योंकि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार बेटा और बेटी से नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण भगवान के चिंतन से होगा। और मुझे एक बात समझ में आती है कि ईश्वर जितना देना चाहते हैं जिसको, देखो हर व्यक्ति आपके पास उतना ही है जितना ईश्वर ने आपको देना चाहा। इनके पास उतना ही है जितना ईश्वर ने इन्हें देना चाहा। भाग्य का सबको मिलता है, बोलो हाँ। सब अपने अपने भाग्य किस्मत का खाते पीते हैं, हाँ या ना? आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में 20-25 घर हैं, 50 घर हैं, 100 घर हैं, लेकिन सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। ए भैया उठा के ना तो अलग कर दीजिए। बेटा उसको गिलास में भर लो, बाहर कर, कागज में रख लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के बेटा है माना कि, तो भगवान का भजन करे, बेटी है तो भजन करे, नहीं है तो भी भजन करे। ईश्वर ने जिसको जितना दिया है वो उसके भाग्य का है। क्यों मैया? अच्छा, ईश्वर ने किसी को 2 बेटे दिए, भगवान ने किसी को 4 बेटे दिए और किसी को एक भी नहीं दिया। तो एक बात बताओ, ईश्वर का न्याय सही है कि गलत है? मैया, किसी को 2 बेटे, किसी को 4 बेटे और किसी का एक भी नहीं, ईश्वर का न्याय सही है कि नहीं? उत्तर सही है कि गलत है न्याय? जोर से। हम लोग कितनी गलतफहमी में जीते हैं। ईश्वर का न्याय सदा सही ही होता है। वो दे तो सही और ना दे। आप लोग अपने बेटे को मोबाइल देती हो जितना वो चाहता है, बोलो। छोटा बच्चा है, आप मोबाइल छीन लेती हो। जो बच्चा चाहता है क्या वो देती हो? छोटा बच्चा कहता है कि हमें पैसे दे दो, हमें टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये दे दो। कई बार आप देती ही रहती हो कि मना भी करती हो? बोलो। अच्छा, मना भी करती हो कि कई बार मार भी देती हो, एक थप्पड़ मारती हो, इसका मतलब आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो। करती हो तो मारती क्यों? हाँ, आप भले मारती हो पर प्यार भी करती हो। ऐसे भगवान जीवन में कष्ट दें तो भी यही समझना चाहिए कि भगवान प्यार कर रहे हैं। कोई कष्ट मिला, कोई तकलीफ मिली तो वो ठीक है, होगा कुछ। भगवान जिन्होंने आपको बनाया। अच्छा एक बात बताओ, आपको बेटा दिया ना भगवान ने, तो बेटा आपका हुआ कि भगवान का हुआ? किसका हुआ? और आपको बेटा नहीं दिया भगवान ने, तो ये निर्णय आपका हुआ कि ईश्वर का? इसलिए ईश्वर के हर निर्णय में यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप अपनी उंगली घुसाते हो।
कि नहीं जी भगवान की इच्छा नहीं मेरी इच्छा, मैं क्या चाहती हूं वो लाओ। नहीं, अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आप। एक बात बताओ, मेरी मां है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी मां है, मेरी मां के पेट में मैं आया और मां के पेट में मैं 9 महीने तक रहा। फिर 9 महीने बाद मैं मां के पेट से बाहर आया और बाहर आने के बाद मैंने मां का दूध पिया, मां ने मुझे पाला पोसा। लेकिन एक बात बताओ कि आज यहां बैठकर अनिरुद्धाचार्य अपनी मां की सेवा ज्यादा कर रहा है कि समाज की सेवा ज्यादा कर रहा है? बोलो जोर से, जोर से। समाज की।